अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर 10 कर रहे हैं, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 10, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसकी डिफाइन क्या है? फॉर एनी टू एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा रियल नंबर्स, काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस, अगर यहाँ माइनस है, काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे काज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो फिर ये इक्वल होगा काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एडिशन फार्मूलाज, एडिशन के लिहाज से इसके फार्मूलाज हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। इस तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। इस तरह फिर हमारे पास तीसरा है काज अल्फ़ा प्लस बीटा, काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन, अगर काज इधर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये काज में उलट होता है एंगल, यानी अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। ये मैंने प्रूव भी करवाया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। पाँचवा है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला है टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फार्मूला है टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, यानी अगर यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस होगा। इस तरह फिर काट का फार्मूला है, काट का फार्मूला हमारे पास है काट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काट अल्फ़ा काट बीटा माइनस वन ओवर काट अल्फ़ा प्लस काट बीटा, यानी काट बीटा प्लस काट अल्फ़ा। इस तरह काट अल्फ़ा माइनस बीटा, काट अल्फ़ा काट बीटा प्लस, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, और डिवीजन में होगा काट अल्फ़ा माइनस काट बीटा। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है डबल एंगल फार्मूलाज। अब डबल एंगल फार्मूलाज में पहला है साइन टू अल्फ़ा, तो ये इक्वल होता है टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, कॉज टू अल्फ़ा। इसके तीन फार्मूले हैं, पहला कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दूसरा है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तीसरा है टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन। टेन टू अल्फ़ा, इसका फार्मूला है टू टेन अल्फ़ा ओवर वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। उसके बाद है हाफ एंगल फार्मूलाज, साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस माइनस वन माइनस काज अल्फ़ा बाई टू, अगर इसका स्क्वायर लेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू तो यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा। काज अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस काज अल्फ़ा बाई टू अंडर रूट, अगर स्क्वायर लेंगे काज स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू तो यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। इस तरह टेन अल्फ़ा बाई टू का फार्मूला है प्लस माइनस वन माइनस काज अल्फ़ा और वन प्लस काज अल्फ़ा, अगर यहाँ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है मल्टीपल एंगल्स फार्मूलाज, जिस तरह साइन थ्री अल्फ़ा है, साइन थ्री अल्फ़ा इक्वल होता है थ्री साइन अल्फ़ा माइनस फोर साइन क्यूब अल्फ़ा। इस तरह कॉज थ्री अल्फ़ा का फार्मूला होता है फोर कॉज क्यूब अल्फ़ा माइनस थ्री कॉज अल्फ़ा। टेन थ्री अल्फ़ा का फार्मूला है थ्री टेन अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा और वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरह फिर हमारे पास नेक्स्ट है वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरह है साइन फोर अल्फ़ा, साइन फोर अल्फ़ा का फार्मूला है फोर साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा माइनस आपके पास है एट साइन क्यूब अल्फ़ा और काज अल्फ़ा। फिर इस तरह आपके पास है काज फोर अल्फ़ा, थ्री काज फोर अल्फ़ा माइनस एट काज थ्री अल्फ़ा प्लस वन। टेन फोर अल्फ़ा, फोर टेन अल्फ़ा माइनस फोर टेन क्यूब अल्फ़ा ओवर वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन फोर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला थे। उसके बाद है पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये इक्वल होता है वन माइनस काज टू अल्फ़ा ओवर टू, यानी एंगल बाई टू अल्फ़ा बाई टू वाले एंगल को अगर इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा वन माइनस काज टू अल्फ़ा ओवर टू। काज स्क्वायर अल्फ़ा तो ये बन जाएगा वन प्लस काज टू अल्फ़ा ओवर टू। साइन क्यूब अल्फ़ा तो ये इक्वल हो जाएगा थ्री बाई फोर साइन अल्फ़ा माइनस वन बाई फोर साइन थ्री अल्फ़ा। इस तरह काज थ्री अल्फ़ा का फार्मूला है थ्री बाई फोर काज अल्फ़ा प्लस वन बाई फोर काज थ्री अल्फ़ा। साइन फोर अल्फ़ा इसका फार्मूला है थ्री बाई एट माइनस वन बाई टू काज टू अल्फ़ा प्लस वन बाई एट काज फोर अल्फ़ा। काज फोर अल्फ़ा का फार्मूला है थ्री बाई एट प्लस वन बाई टू काज टू अल्फ़ा प्लस वन बाई एट काज फोर अल्फ़ा। उसके बाद है सम डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूलाज, जैसा कि आपके पास है
साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अगर दोनों साइन हैं, दरमियान में प्लस है, तो पहले साइन आएगा, बाद में काज आएगा, और प्रोडक्ट में इस तरह बनेंगे 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। दोनों साइन हैं, दरमियान में माइनस है, तो प्रोडक्ट में पहले काज आएगा, बाद में साइन आएगा, तो ये बनेगा 2 काज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। दोनों काज हैं, दरमियान में प्लस है, काज अल्फ़ा प्लस काज बीटा, तो इसका फार्मूला बनेगा, दोनों काज आएंगे प्रोडक्ट में 2 काज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 काज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। दोनों काज हैं, दरमियान में माइनस है, माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हम नेक्स्ट पे आएंगे, प्रोडक्ट टू सम डिफरेंस फार्मूलाज, यानी प्रोडक्ट से सम में चेंज करेंगे। 2 साइन अल्फ़ा काज बीटा, इसका फार्मूला बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। 2 काज अल्फ़ा साइन बीटा, पहले काज है, बाद में साइन है, तो दोनों साइन आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा, जिसको हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। दोनों काज हैं और प्रोडक्ट में हैं, तो ये बनेगा काज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस काज अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो इसका फार्मूला बनेगा, दोनों काज आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा। Trigonometric ratios of allied angles. The angle associated with basic angle of mere theta to right angle is multiple are called allied angles. हमारे पास क्या है कि साइन का फार्मूला है, अगर देखो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है, साइन पाई बाई 2 के साथ जो मल्टीपल है ऑड है, 1 है, क्योंकि पाई बाई 2 का मतलब है 90, 1 मल्टीपल है 90 माइनस थीटा, तो ये इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, चेंज हो जाएगी। साइन जो है वो काज में चेंज हो जाएगा, काज थीटा आ जाएगा। और बाकी देखेंगे कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। साइन 90 है, 90 में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब 90 के अंदर थीटा ऐड हो रहा है, और ये 90 का मल्टीपल 1 है, ऑड है, ऑड मल्टीपल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी, साइन किस में चेंज हो जाएगी, काज में। और पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, देखें 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए काज के साथ पॉजिटिव आएगा। साइन पाई माइनस थीटा, अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, आपके पास क्या है, ये हमारे पास है साइन पाई माइनस थीटा। अब पाई का मतलब है 180, यानी इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, 90 का मल्टीपल इवन है, इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर देखेंगे पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है और माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस तरह साइन पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब है 180, 180 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90, और 90 का मल्टीपल इवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन वैसे का वैसे आएगा। उसके बाद 290 सेकंड क्वाड्रेंट प्लस हो रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, अब देखिए 90 का मल्टीपल ऑड, यानी 3 जो है ऑड है, तो 90 का मल्टीपल ऑड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी, काज में चली जाएगी। और 390 थर्ड क्वाड्रेंट माइनस हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 90 का मल्टीपल ऑड है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी, साइन काज में चेंज हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट फिर प्लस हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन जो है वो आपके पता है क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे काज के साथ नेगेटिव आ जाएगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा, अब यानी इसको ले सकते हैं 2 पाई का मतलब है 360, इसको आप ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 90, तो 90 का मल्टीपल इवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन वैसे का वैसे आएगा। 490 फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। साइन एन टू 4 पाई प्लस थीटा, यानी ये 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई का मतलब है आप 490 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब है 90 का मल्टीपल इवन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, साइन थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा। 490 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसलिए साइन थीटा आ जाएगा। देखें ये सारे साइन के थे, अब आ जाएँ सारे इसी तरह कॉज के, फिर सारे टेन के। अब काज के अंदर क्या है, 90 का मल्टीपल 1 है, ट्यून हमारे पास क्या है, ये सारे फार्मूलाज हैं,
इन फार्मूलाज को आपने देखना है। इसी तरह जिस तरह हमने साइन के बनाए थे, इसी तरह ये काज के हैं, इसी तरह ये टेन के हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास इनकी चेंज इसी तरह होती है, सीकेंड कोसेकेंड में, कोसेकेंड सीकेंड में, टेन काट में, काट टेन में। और इसी तरह जो है ना आपके पास सीकेंड है तो वो कोसेकेंड में होगा। तो ये आपने डियर स्टूडेंट्स को देखना है। और इसी से रिलेटेड जो है ना हम इसको कर रहे हैं एक्सरसाइज को, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 है। आज हम 10.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की, चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज 10.1। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन -78 डिग्री। इसको आपने सॉल्व करना है। जैसा कि आपको पता है हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बनाएंगे। मल्टीपल बनाने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ चुके हैं कि साइन के एंगल में अगर माइनस हो तो साइन, क्योंकि ऑड फंक्शन है, सिर्फ काज और काज का रेसिप्रोकल इवन फंक्शन है, बाकी सारे ऑड फंक्शन है। काज और काज का जो रेसिप्रोकल है इवन फंक्शन, इनमें अगर एंगल में माइनस होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी में नेगेटिव होगा तो वो बाहर भेज देते हैं। जिस तरह ये साइन -780 डिग्री तो माइनस बाहर चला जाएगा, ये आ जाएगा साइन 7080 डिग्री। तो इसको ले सकते हैं माइनस साइन, और 780 को ले सकते हैं 720 + 60। और 720 को मज़ीद लिख सकते हैं, इसको अगर मल्टीपल बनाए 720 को 90 पे डिवाइड करें तो 8 × 90 + 60। 90 का मल्टीपल इवन है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होगी। तो अब 892 यानी 2 चक्कर पूरे हो गए, और उसके बाद +60 है तो फर्स्ट क्वार्टर में चला जाएगा। फर्स्ट क्वार्टर में आपको पता है साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये पॉजिटिव आ जाएगा। जो पहले से माइनस ठहरा हुआ है ये वैसे का वैसे माइनस आ जाएगा। साइन 60 की जो वैल्यू होती है 3√2 होती है, लिहाजा ये आ जाएगा -3√2। इस तरह आप वैल्यू इसकी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इस तरह आपके पास है कॉट -80 55 डिग्री। इसको इसी तरह लिखेंगे, माइनस बाहर चला जाएगा, कॉट 855 डिग्री माइनस कॉट। इसको ले सकते हैं 855 को 8 10 + 45, क्योंकि इसको ऐड करें वही 55 आता है। हमने करीब तरीन जो है ना वो देखना है, नंबर देखना है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं, 855 को आप 90 पे डिवाइड करें तो आपके पास यही चीज़ आगे बनेगी। ये जो हमने ये लिखी हुई है यही बनेगी। इस 10 डिग्री को आप ले सकते हैं 9 × 90 + 45। 90 का मल्टीपल अगर ऑड हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज हो जाती है, माइनस पहर वाला वैसे रहेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा -1045 डिग्री। 1045 की जो वैल्यू है वो आपके पास -1 है, तो -1 +1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह थर्ड पे आ जाएं। थर्ड आपके पास है कोसिकेंड 2040 डिग्री। इसको आप ले सकते हैं कोसिकेंड को, इसको आप ले सकते हैं 980 + 60। इसको ऐड करें वही आपके पास 204 डिग्री आ जाएगा, यानी 2040 डिग्री आ जाएगा। अब इसको ले सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे 90 का, तो ये बनता है 22 × 90 + 60। 90 का मल्टीपल इवन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होगी, कोसिकेंड वैसे का वैसे रहेगा। फिर हम देखेंगे कोसिकेंड 60 ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। 20 90 पहले वैसे आ गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, लिहाजा हम पहले से जो, बल्कि नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बनेगा बल्कि ये बनेगा 22 का मतलब है ये आपके पास आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, ये आ जाएगा आपके पास 4 और 4 4 5 20 सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंड क्या होता है, नेगेटिव होता है, लिहाजा ये माइनस का कोसिकेंड 60 आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे -2 और 3√, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह 4 पार्ट में आ जाएंगे, जो कि हमारे पास है सीकेंड -960 डिग्री। इसको ले सकते हैं माइनस, क्योंकि मैंने बताया था काज और काज का रेसिप्रोकल इवन फंक्शन है, लिहाजा ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब पॉजिटिव आ जाएगा तो ये आ जाएगा सीकेंड 960 डिग्री। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 900 + 60। 900 को लिख सकते हैं 10 × 90 + 60, और 90 का मल्टीपल इवन है 10, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होगी। और ये आपके पास आ रहा है 10 यानी 4 4 सेकंड थर्ड क्वार्टर में 60 माइनस में होता है, लिहाजा ये -2 आ जाएगा। इस तरह आप 5 पे आ जाएं, 10 120 डिग्री। इसको भी ऐसे लिखेंगे 10 80 + 30, 12 × 90 + 30। तो 12 जो है 90 का मल्टीपल इवन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होगी, 10 30 वैसे आ जाएगा। और ये आपके पास 12 यानी 3 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है,
तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, 1/3 अंडर रूट आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह हम नेक्स्ट पे आते हैं। 6 पार्ट आपके पास है साइन -300, तो अब आपके पास माइनस बाहर चला जाएगा। 300 है, 300 को लिख सकते हैं 270 + 30, इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे 90, 3 × 90, ये ज़ीरो नहीं आएगा, उस पर डिग्री लिखना था। 3 × 90 + 30, तो इसको लिख सकते हैं हम cos 30 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 300/2 के। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मियर ऑफ लेस देन 45। वो कहता है कि आप ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाएं जो 45 और 45 से लेस डिग्री में हो, इससे ऊपर ना हो, और 90 का मल्टीपल वैसे बने। अब इसलिए हम इसको बना रहे हैं, जो 196 था इसको लिख रहे हैं माइनस साइन 196 को 180 + 16, जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए माइनस आ जाएगा, और माइनस साइन 16 आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, 90 का मल्टीपल इवन है, लिहाजा -16 वैसे का वैसे आ जाएगा। इस तरह हम आते हैं सेकंड में, cos 147 डिग्री ले सकते हैं। cos 147 डिग्री को -180 -33, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना cos नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। इसको लिखेंगे 180 -33 डिग्री, 90 का मल्टीपल इवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, वैसे कि वैसे -cos 33 आ जाएगा। इस तरह साइन 119 है, 319 है, इसको भी आप ले सकते हैं साइन 360 -41 डिग्री, तो 90 का मल्टीपल 4 हो जाएगा। और साइन जो है आपके पास आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आ जाएगा। 4 × 90 -41 डिग्री, इसको ले सकते हैं माइनस साइन 41 डिग्री। इस तरह 4 पार्ट आपके पास है cos 254 डिग्री, इसको आप ले सकते हैं cos 270 -16 डिग्री का माइनस cos 3 × 90 -16 डिग्री, इसको आप ले सकते हैं -16 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 पार्ट है जो कि आपके पास है 10 to 94 डिग्री, इसको ले सकते हैं 10 × 270 + 24 डिग्री, इस 270 को लिख सकते हैं 3 × 90 + 24 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है 10 नेगेटिव आ जाएगा, और 90 का मल्टीपल ऑड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी, -cos 24 डिग्री, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह 6 पार्ट में आ जाए। 6 पार्ट आपके पास है cos 728 डिग्री, इसको आप ले सकते हैं cos 720 + 8 डिग्री, और इसका 720 को आप लिख सकते हैं 8 × 90 + 8 डिग्री, और ये आ जाएगा cos 8 डिग्री। इस तरह 7 पार्ट है इसका, साइन इंटू -625 डिग्री, माइनस बाहर चला जाएगा, -sin 625 डिग्री, इसको ले सकते हैं माइनस को साइन, और ये क्योंकि आपके पास किस में आ रहा है 790, यानी 7 क्वाड्रेंट में है, और 7 क्वाड्रेंट में आपको पता है फिर माइनस हो रहा है तो 7 क्वाड्रेंट में रहेगा, और 7 का मतलब है यूँ समझ लें कि 4 और 3 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपको पता है नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ले सकते हैं 360 को 7 × 90 -5 डिग्री, यह आ जाएगा cos 5 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है cos -435 डिग्री, तो आप ले सकते हैं cos -435 डिग्री, इसको ले सकते हैं माइनस, क्योंकि एंगल के अंदर माइनस आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos 435 डिग्री, इसको ले सकते हैं cos 5 × 90 -15 डिग्री, 90 का मल्टीपल ऑड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी, और ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो cos होता है वो आपके पास ये नहीं बल्कि 95 4 4, बल्कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस तरह नेक्स्ट पे आते हैं साइन 150 डिग्री, और इस तरह साइन 150 डिग्री, साइन 180 -30 डिग्री, साइन 180 को ले सकते हैं 2 × 90 -30 डिग्री, तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा साइन 30 पॉजिटिव आ जाएगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे जिसके ऊपर ये वैल्यूज़ अलाइड एंगल में बनती हैं, तो राइट प्रूव करेंगे, तो इसको ले सकते हैं साइन 180 + अल्फ़ा, साइन 90 - अल्फ़ा। अब देखिए ये इसको हम ले सकते हैं साइन 2 × 90 + अल्फ़ा। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर प्लस हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड में नेगेटिव होता है, लिहाजा -sin अल्फ़ा आ जाएगा। 90 का मल्टीपल ऑड है, ऑड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी, cos में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आ जाएगा, लिहाजा ये आपके पास राइट हैंड साइड प्रूव होगी है।
अब इस तरह हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गया। अब इस तरह आते हैं सेकंड को में साइन 780 साइन 480 प्लस कॉस 120 डिग्री साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 के। तो हम इसको ले रहे हैं, हमारे पास है। अब इसको लेते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको बनाएंगे साइन 780 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 720 प्लस 60 डिग्री साइन 40 डिग्री, और यन वन आप 90 पे डिवाइड करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस तरह हमने इसको लिख के फिर 90 का मल्टीपल ही बनाया। आप डायरेक्ट 780 को 90 पे डिवाइड कर दें तो यही चीज़ आपके पास डायरेक्ट ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह काज 480 को 90 पे डिवाइड कर दें डायरेक्ट ये आपके पास आ जाएगी। आगे काज 90 वो 120 है, उसको ले सकते हैं 90 प्लस 30, और साइन 30 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें 90 का मल्टीपल इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, और 8 सेकंड और फर्स्ट क्वार्टर में आ रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से आप इसको सेकंड को करेंगे। अब ये आ जाएगा साइन 60, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये चेंज क्योंकि 90 का मल्टीपल ऑड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी, तो ये आपके पास cos 30 आ जाएगा प्लस, और cos 90 प्लस 30, 90 को ले सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 90, 90 का मल्टीपल ऑड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी माइनस साइन 30, और यहाँ से आगे आ जाएगा साइन 30। तो ले सकते हैं साइन 60 की वैल्यू 300/2, cos 30 की वैल्यू 300/2 माइनस साइन 30 की 1/2 और साइन 30 की 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1/2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह थर्ड पार्ट में आएंगे। थर्ड पार्ट आपके पास है cos 306 प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, इसको सॉल्व करेंगे, अलाइड एंगल बनाएंगे। सॉल्व करते हुए हमारे पास ये क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। उसी तरह लिखा है 306 था, इसको हमने 360 माइनस 54 लिख दिया। 234 था, इसको 180 प्लस 54 लिख दिया, और 162 को हमने लिखा है 180 माइनस 18, क्योंकि 180 में से 18 निकालें तो 162 आता है, और cos 18 डिग्री वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इसके 4 पार्ट पे। तो आपके पास है cos 330 डिग्री साइन 600 प्लस cos 120 डिग्री साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू -1 लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेके हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद इसको इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी हमारे पास ये भी उसी तरह बनाएंगे। अब 330 है तो इसको लेंगे 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस 30, साइन 680 है तो इसको ले सकते हैं साइन 6 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60, और cos 120 को ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 60, और इस तरह इसको लिख सकते हैं। आपके पास जो है ना साइन 150 को साइन आपके पास ये बन जाएगा साइन 52 मल्टीप्लाई 90 माइनस 30, ये 150 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। राइट। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएँ। 4 में ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं। इसमें लाइट एंगल बनाते हुए जो पाई था, जो मेरे पास पाई लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं पाई को 2 मल्टीप्लाई 90, और इसे इसको ले सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 90, इसको 3 मल्टीप्लाई 90, 2 मल्टीप्लाई 90 और 4 मल्टीप्लाई 90। इसको सॉल्व करेंगे, और जैसा कि आपको पता है अब जो है ना ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 90 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, और सेकंड थर्ड क्वार्टर में आ रहा है माइनस साइन थीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा, और इसका 3 मल्टीप्लाई 90, 90 का मल्टीपल ऑड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी। फोर्थ क्वार्टर में चला गया है, फोर्थ क्वार्टर में नेगेटिव होता है इसलिए कॉट के साथ माइनस आ जाएगा। इस तरह 90 का मल्टीपल ऑड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी 10 में, और टेन थीटा आ जाएगा और होल का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह पाई है, पाई का मतलब है इसको 1, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, 90 का मल्टीपल इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, तो इस कास का माइनस कास थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर 90 का मल्टीपल 4 यानी 90 का मल्टीपल ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो बल्कि 90 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, 4 है तो इसका मतलब है इवन है, इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। मैंने इसको सेकंड थीटा इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये डी में हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ये राइट हैंड साइड आ गया। इस तरह नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट इसका, इसको भी हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपके पास cos 1 मल्टीप्लाई 90 लिख देंगे इसको, और इसे सीकेंड माइनस थीटा, और 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा, ये सारा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा बीटा गामा और एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गामा। तो हम लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा,
जबकि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है हमारे पास क्या होता है 180 के इक्वल होता है। तो इसमें पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे गैमा को उधर ले जाएं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। तो इसको ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 180 माइनस गैमा, इसको ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा। 90 का मल्टीपल इवन है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन गैमा, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। इस तरफ सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो सेकंड पार्ट भी इसी तरह है, हमारे पास है cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 के, इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा cos 180 माइनस गैमा बाई 2 पे डिवाइड करेंगे 90, और 90 का मल्टीपल आड है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज हो जाएगी, साइन गैमा बाई 2 आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए हमारे अपना थर्ड पार्ट में आएंगे, cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos गैमा, इसको ले सकते हैं cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos 180 माइनस गैमा। 90 का मल्टीपल इवन है 2, तो आपके पास आ जाएगा cos 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा, ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होगी। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है cos आपको पता है नेगेटिव होता है, लिहाजा ये नहीं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 90 बल्कि प्लस है, ठीक है ना, प्लस है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 180 माइनस गैमा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये टोटल रकम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल हो गया 180 माइनस गैमा के, तो लिहाजा ये cos गैमा आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होता है, तो ये किसके इक्वल होता है cos थीटा के, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई नहीं माइनस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, बल्कि नेगेटिव आ जाएगा, cos है cos नेगेटिव आ जाएगा, साइन होता है पॉजिटिव आ जाता, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब उसके बाद 4 पार्ट है tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0 के, आप ले सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा को ले सकते हैं 180 माइनस गैमा, tan 180 माइनस गैमा tan गैमा, और tan 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस गैमा। सेकंड क्वाड्रेंट माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड में नेगेटिव होता है, आपस में कट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो 10.2 है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर यहाँ से नोट से कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे वीडियो लेक्चर देख के जो मैंने वाइट बोर्ड पे समझाए हुए हैं वीडियो लेक्चर वो ठहरे हुए हैं, वहाँ से आप मुकम्मल वजाहत के साथ इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, 10.1 के क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।